हेलो भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया। चलिए, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। ठीक। चलिए, किताब पर आते हैं हम। कल प्रश्नावली अर्थात एक्सरसाइज कितना 1.2 देखे थे। ठीक है ना। इसमें कुछ क्वेश्चन था जिसको हल करने के लिए बोले थे। लास्ट वाला क्वेश्चन तीसरा का तीसरा हल किया है, तो कमेंट करेंगे आंसर इसका। ठीक, फटाफट से हम करते हैं हल। ठीक है, विदाउट समय गवाए हल करते हैं। 3 नंबर का तीसरा। ठीक है, देखते हैं भाई। यहाँ पर 8 है, 9 है और 25 है। ठीक है, 8 को देखते हैं। 2 से 4, 2 से 2, 2 से, ठीक ना, 1। फिर 9 को देखते हैं। 3 से 3, फिर 3 से 3, फिर 25 को, 25 को। ठीक, 2 से नहीं खाएगा, 3 से नहीं खाएगा, 5 से, 5 है 25, फिर 5 से 1। ठीक है। अब देखो, 8 को लो, 2 गुणे 2 गुणे में 2 गुणे में 1। ठीक, 9 को लो, कितना हो गया, 3 गुणे में 3 गुणे में 1। 25 को लो, 5 गुणे में 5 गुणे में 1। भाई HCF, ठीक ना, LCM। HCF जो तीनों में मिल जाए उसी को HCF कहेंगे। यहाँ तीनों में है HCF अर्थात 1 हो गया। ठीक ना, जो तीनों में है उसको लेंगे ही लेंगे, बाकी बात जो नहीं है उसको भी लेंगे। ठीक है, तो 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये तीनों हो गया। फिर ये दोनों गुना 3 गुना 3 गुणे में 5 गुणे में 5। ठीक, इसको गुना कीजिए मेरे भाई, इसको गुना कीजिए। 5 है 25, 3 75। ठीक है, अब 75। ठीक, 75 कम 75, 75 दूनी 150, 300, 600, 1800। ठीक है, सबको गुना करने से कितना हो गया, 1800। ठीक है, अब मेरे भाई बता दें कि HCF कितना हो गया। HCF 1 हो गया, LCM 1800 हो गया। यही आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं था इसमें, एकदम नन्ना मुन्ना वाला सवाल था। चलिए मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग पढ़ेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि HCF दिया गया है। ठीक है ना, HCF दिया गया है कितना, HCF है 306 और 657 का HCF 9 दिया गया है। मतलब HCF कितना दिया गया है, लिखना है 4 नंबर में। ठीक है ना, दिया गया है। क्या क्या दिया गया है, 306, 300 बड़ा लिखना है, 306 और ये तो कॉमा बीच में जो, और 657 का HCF इतना का HCF कितना दिया गया है, 9 दिया है। ठीक है ना, और फिर बोल रहा है LCM 306 657 का LCM क्या होगा। ठीक है, कायदे से इसको क्या करते हैं, हल करते हैं मेरे भैया।
हल। ठीक है, यहाँ जो दिया है वो लिख दिया। इसका सूत्र एक होता है पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बटे में एचसीएफ अगर दिया गया है तो बटे में एलसीएफ। ठीक है ना, एचसीएफ। अगर एलसीएम दिया जाता होगा और बोल रहेगा कि हमको एलसीएम एचसीएफ निकालना है तो बटे में एलसीएम। ठीक है, तो दिया गया है जो चीज को करेंगे, इसको पहली संख्या मानेंगे, इसको दूसरी संख्या। ठीक है, चलिए देखते हैं पहली संख्या कितना है 306 गुणे में 657 बटे में कितना है बोल रहा है एचसीएफ ने। एचसीएफ कितना दिया गया है 9 दिया गया है। कटाइए 3 से कटेगा 3 तिहाई 9। ठीक है ना, यहाँ 3 एकम 3 0 3 दूनी 6 पूरे कट गया क्या। ठीक, फिर 3 से कटाइए 3 दूनी 6 3 तिहाई 9 क्या 3 तिहाई 9 और उसके बाद 3 चौकी 12 34 12। अब मेरे भैया इतना गुना इतना कीजिए, इतना गुना इतना कीजिए, रफ कीजिए कहीं पे, यहाँ रफ कर देते हैं 657 गुना 34। ठीक, 28 2 20 22 2 ठीक, 24 2 26। ठीक है, 21 2 ठीक, 15 17 ठीक है, एक और चौथिया 18 1 19 सबको ऐड कर देते हैं। कितना हो गया 8 एकम 8 ठीक, 3 एकम 3 3 एकम 3 फिर 3 3 ठीक, 9 2 9 2 11 9 2 11 1 12 अंतराल 1 और 1 1 2। ये हो गया भैया मेरा एनसीआर, मतलब क्या इतना हो गया क्या एचसीआर, सॉरी एलसीआर। एलसीएम बराबर कितना हो गया, एलसीएम बराबर 22 22 3 3 8। ठीक है, कुछ नहीं था। चलिए इसको क्या करते हैं मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर कितना पर 5 पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना पे 5 पर ध्यान देते हैं। आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमको उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना पे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान देते हैं। मेरे भैया क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार पढ़ेंगे आप लोग। किताब आप लोग के पास होना अनिवार्य है क्योंकि क्लास 10th में है। क्लास 10th में आने के बाद किताब को अनिवार्य हो जाता है रखने के लिए। ठीक है, क्योंकि रिवाइज मारना है, किताब रहेगा तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। जांच कीजिए कि जांच करने के लिए बोल रहा है क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n, ठीक ना, संख्या n अंक पर अंक 0 पर समाप्त होगा, अतः होती है। मेरे भैया इसमें साफ साफ हमको बताना है क्या कि अगर संख्या 6n पर है, ठीक है ना, और वैसी संख्या क्या 0 पर समाप्त होगी। अगर 6 पर पावर n करेंगे हम और बताना है कैसी संख्या हमको 0 पर समाप्त होगी, हाँ या नहीं। तो मेरे अगर 0 पर हमको एक बार जान लो, किसी भी संख्या को अगर हमको 0 पर समाप्त करना है तो वो संख्या का अगर अभाज्य खंड करेंगे, अभाज्य खंड, ठीक ना, अभाज्य खंड करने पर वह संख्या 2 गुना 5 या 5 गुना 2 के रूप का होना अनिवार्य है। अगर ये दोनों के रूप का एक बार अगर आ गया तो समझेंगे मेरे भैया क्या कि वह संख्या क्या है, कि वो संख्या अंतिम में 0 पर समाप्त होगा, अन्यथा वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। अब देखते हैं 6 का अभाज्य खंड करके क्या ऐसी होगी। चलिए डायरेक्ट अब सवाल पर जाते हैं। यह बात समझ में आ गया, किसी भी संख्या को अगर 0 पर समाप्त करना है तो उसके खंड करने पर क्या इसके रूप का आना चाहिए, तभी वो समाप्त हो सकता है। ठीक ना, चलिए देखते हैं आप जैसे क्वेश्चन नंबर कितना मेरे भाई 5।
पाँच को देखते हैं, जांच कीजिए कि बोल रहा था n पर समाप्त करने के लिए, ठीक है ना। n बराबर लिखते हैं l, n बराबर 6n दिया गया है, ठीक है। n के लिए बोल रहा है ना, तो क्या हमको बताना है कि 0 पर ही समाप्त होगा ना, 0 पर समाप्त होगा। चलिए पहले वो अभाज्य खंड कर देते हैं, इसका 6 का अभाज्य खंड करते हैं, ठीक है ना। 2 से 2, 2 से 3 हो गया। किसके रूप का आ रहा है, अगर तीनों से करेंगे तो 1, मतलब किसके रूप का आ रहा है, अभाज्य खंड करने पर 2 गुना 3 के रूप का आ रहा है। अब बताओ हम भाई क्या बोले थे, किस रूप का होना चाहिए, 2 गुना 5 के रूप का होना चाहिए। ऐसा हुआ नहीं हुआ, हम क्या कहेंगे, इसके ये संख्या कभी भी अभाज्य खंड इसकी कभी भी 0 पर समाप्ति नहीं होगी। अतः लिख देंगे, अतः हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को 0 पर, क्या 0 पर समाप्त करने के लिए हमें उस संख्या का अभाज्य खंड करने पर 5 गुना 2 या 2 गुणे 5 के रूप का होना अनिवार्य है। अतः इसीलिए क्या 6/n का 0 n को 0 पर समाप्ति नहीं हो सकता। मेरे भैया हो गया, मतलब ये कर दिए, ये लिख दिए। अतः हम जानते हैं लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। बहुत मास्टर सब नहीं बताता है कि क्या लिखना है। मेरे भैया नीचे लिख देना। अतः हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को 0 लाने के लिए, अंतिम संख्या समाप्त करने के लिए क्या है, हमें उस संख्या का क्या करना है, अभाज्य खंड करके इतना, मतलब 5 गुना 2 या तो 2 गुना 5 के रूप का होना अनिवार्य है। अगर ऐसे नहीं होती है तो हम अनिवार्य है। और इसीलिए 6 गुना इतना का अभाज्य खंड 0 के रूप का 0 पर नहीं समाप्त होगी। प्रूफ करने के लिए बोला, सिद्ध करने के लिए हम सिद्ध कर दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 6 को देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 पर ये फटाफट मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है मेरे भैया कि व्याख्या कीजिए कि कोई संख्या दिया गया है, ठीक है ना, और व्याख्या और इधर भी संख्या दिया गया है, क्या ये संख्या भाज्य है
और भाज्य है तो क्यों है, मतलब पूछ रहा है क्या ये भाज्य क्यों है। तो मेरे भैया हम बताना चाहेंगे आप लोग को, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या आपको बताएंगे, ठीक है ना। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या बताएंगे जिसका खंड करने पर, ठीक ना, 2 से अधिक बार खंडित हो, वह संख्या क्या हो, 2 से अधिक बार खंडित हो, ठीक ना, उसी को क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे, क्या उसी को भाज्य संख्या कहेंगे। अब देखते हैं इसको हल करके, ठीक है ना। पहले क्या क्या दिया गया है, डायरेक्ट हल पर जाते हैं, हल, ठीक है ना। तो क्या दिया गया है, 7 है, गुणे में 11 है, गुणे में 13 है, फिर जोड़ में कितना है, 13 है, ठीक। और है, उसके बाद फिर 7 है, गुणे में 6 है, गुणे में 5 है, गुणे में 4 है, गुणे में 3 है, गुणे में 2 है, गुणे में 1 है, प्लस में 5 है, ठीक है। चलिए इसको साइड रख देते हैं। अब मेरे भैया आप लोग बताएंगे जो जो इसमें सेम है, जो जो उसको हम बाहर ले लेते हैं, जो जो सेम है उसको क्या करेंगे, बाहर कर देते हैं, ठीक है। 13 सेम है, 13 को कर दिए बाहर, 7 गुने में 11, ठीक ना, प्लस में 1, क्योंकि इससे निकालेंगे तो एक सेम को जोड़ने पर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। 13 को हम करेंगे आवाज खंड, 13 77, एक 7 एक 78, ठीक है। अगर हम 78 का कहते हैं क्या, आवाज खंड, क्या करते हैं आवाज खंड, तो क्या होगा, 7 8 का आवाज खंड, 2 से कितना, 2 तिहाई 6 और 9 दुहाई 18, 3 से 1 13, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 13 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 13, उसके बाद इधर, हाँ अब बताओ एक से अधिक बार खंडित है हाँ या नहीं। और फिर इधर का भी देख लेते हैं, जो दो दो चीज है उसको निकालते हैं, 5 डबल है उसको निकाल लेते हैं, ठीक है ना। 5 डबल है तो 5 को हम बाहर कर दिए, 7 फिर हो गया गुणे में 6 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2, क्या गुणे में 2, फिर प्लस में 1, यही है ना, प्लस में 1 गुणे में 1 फिर प्लस में 1। चलिए देखते हैं, फिर यहाँ भी यही हो गया, इसको क्या करते हैं, सबको गुना करते हैं। अगर मेरे भाई कितना हो गया, 1 गुना 2 करेंगे 2 ही होगा, 2 गुना 3 करेंगे 6 होगा, 24 हो गया, 24 गुना 6 करेंगे, 24 गुना 6 कितना हो गया, 24 2, ठीक। उसके बाद 12 2 14, ठीक। फिर इतना हो गया, फिर 7 करेंगे, क्या 25 28 2, ठीक, 28 2 30 3, ठीक है, और 7 3 10, कितना हो गया मेरे भाई, इसमें 1008, ठीक है। 5 को बाहर कर दिए, 1008 कर दिए, प्लस में 1 है, प्लस में 1 ही रहने दिए। अभी बताओ भाई मेरे कि अभी भी 3 संख्या ये है कि नहीं है। अब इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, 5 है 1 इतना 8, एक जोड़ दिए 9 हो गया। आवाज खंड कर दो, इसका भी आवाज खंड करते हैं, ठीक है ना। देखो बहुत बड़ा है गुना, अगर इतने से ही खिलाएंगे तो हम कितना हो जाएगा, 9 गुना 1, बताओ 3 खंडित है हाँ या नहीं, 3 खंडित है, इधर से भी, इधर से 3 से ज्यादा ही हो गया। हम इसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या बोल सकते हैं, हम लिख सकते हैं भाज्य संख्या उपयुक्त उपयुक्त सवाल भाज्य संख्या है
क्योंकि इसकी तीन बार से अधिक हो रही है। PROVE, समझे? ये हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, अब लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के सवाल का 7वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 7वां नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। अगर छोटी भाज्य संख्या क्या है, आप लोग अगर जानते हैं, ठीक है ना, तो कमेंट करके हमको बताइएगा। सब भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या बताए इसीलिए पूछ दिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, कमेंट करके बताएंगे। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई, और अंतिम क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। किसी खेल के मैदान के वृत्ताकार पथ है। मान लिए कोई खेल है के मैदान है, ठीक ना, इस टाइप का मान लिया हम, ठीक ना। मैदान में क्या है, खेल के मैदान है, पूरा मैदान है, ठीक। इसमें क्या है, एक वृत्ताकार पथ है, मतलब एक वृत्ताकार एक और रास्ता है इसमें, ठीक है ना। और बताते हैं, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मेरे भाई ये जो है मैदान, ठीक ना, इसकी एक पूरे चक्कर लगाने में सोनिया को कितना मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है। और वहां के बाद देखते हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। भाई यही मैदान है, सेम है, लेकिन रवि को कितना मिनट लगता है, 12 मिनट लगता है, ठीक है। अब देखते हैं, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है, ठीक। प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, ठीक है। कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर आ जाएंगे, मतलब क्या कि मतलब बोल रहा है कि एक ही स्थान से निकलता है, ये दोनों आर एस और आर, ठीक है, दोनों निकलता है, एक ही समय पे निकलता है। फिर बोलता है क्या कि कितने समय बाद वे दोनों पुनः फिर यहाँ आकर के मिल जाएंगे, कितने समय बाद, ठीक है ना। क्योंकि दोनों का दौड़ने का रफ्तार तेज है, तो ऐसा कोई पल आएगा, नहीं होता है कि घड़ी का जो तीनों सुई है, देखिए बराबर भाग रहा है कि ना भाग रहा है, इधर उधर इधर उधर चल रहे हैं। कभी एक जगह तीनों स्थिर होता है, नहीं होता है। लेकिन एक ऐसा समय आता है कि तीनों सुई यहाँ पर आकर अटक जाता है। कभी ऐसा होता है ना, होता है ना, पक्का 12 जिसको बोलते हैं। उसी प्रकार यहाँ की ऐसा कौन सा समय होगा जो कि यहाँ तीनों क्या होगा, दोनों एक ही स्थान पर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको हल करते हैं। हल कितना नंबर है, 7 नंबर है, आखिरी सवाल है, ठीक। अब पहले देखते हैं, सोनिया कितना मिनट में दौड़ता है, सोनिया कितना मिनट में दौड़ता है, सोनिया कितना मिनट में, 18 मिनट। रवि 12 मिनट। मेरे भाई इस दोनों को आवाज खान करके देखते हैं, क्या 18 का आवाज खान करते हैं, 2 से 9, फिर 3 से 3, क्या, फिर 3 से 1, 12 का करते हैं, 12 का 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1, आवाज खान कर दिए। 18 का लिखते हैं, 2 गुणे में 3 गुणे में 3, ठीक।
गुणे में 1, 12 का करते हैं 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 1। अब मेरे भाई जो सेम है उसको क्या करेंगे, ये दोनों सेम है, ठीक, ये दोनों सेम है और फिर ये दोनों सेम है। HCF के लिए हमको क्या चाहिए, सेम सेम संख्या चाहिए नहीं। HCF देखते हैं, HCF बराबर 2 गुणे 3 गुणे 1, ठीक है, बराबर कितना हो गया 6। LCM ठीक है। LCM के लिए जो है, LCM कहता है जो दोनों में मिल गया है उसको लेना है, उसके बाद जो नहीं मिला है उसको भी लेना है, लेकिन हाँ जो मिल गया है उसको क्या करेंगे, 1 2 1 3 1 1, ठीक है। उसके बाद जो नहीं मिला है, 3 नहीं मिला है 3 ले लिए, 2 नहीं मिला है 2 ले लिए, बराबर करके गुना कर दो। 18 18 दोनों 36। चलिए LCM कितना निकला 36, ठीक है। यहाँ लिख देंगे अतः दोनों पुनः 36 मिनट बाद अतः दोनों 36 मिनट बाद पुनः एक ही स्थान एक ही जगह पर मिलेंगे। क्या अर्थात इसका आंसर कितना हो गया 36 मिनट। ठीक है, हमको उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और एक्सरसाइज 1.3 इसके बाद आता है सिद्ध करने वाला, ठीक। तो सिद्ध करने के लिए, ठीक है ना, ये कल की क्लास में होगा, ठीक है। आज यहीं तक छोड़ते हैं। और हाँ, अगर आप लोग से अगर इतना सा उम्मीद रखेंगे, उदाहरण नंबर 9 10 और 11, उदाहरण नंबर 9 10 11 को अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो हम पर बड़ा मेहरबानी होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा समझाने में, थोड़ा सा समझने में आप लोग को जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारा थोड़ा सा काम कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया। नहीं भी कीजिएगा तब फिर हम बढ़िया से बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में।